हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी का सिलेक्टेड सेट नंबर 2, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले टॉप ऑफ द मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्टेड सेट 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 5 सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर सिलेक्टेड सेट को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न यहीं से आप लोगों को लड़ जाएगी। उसके लिए आप लोगों को 6 लेक्चर को बेहतरीन तरीके से देखना होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। और मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। इतना कम समय में आप लोग कोई भी क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगा सकते, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने माइंड में सेटअप कर लेते तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, तो आप इजीली से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा। इसके लेखक आपसे पूछे गए तो बताएंगे सर इसका जो लेखक होगी ना वो होगा हम लोग का रेटजेल। क्या हो जाएगी? रेटजेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? किस विद्वान की देन है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देखना है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अगर देश पूछा जाए तो प्रेजेंट टाइम में भारत है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन भारत और आपके सेकंड नंबर में आता है चीन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि महादेश की बात आए, कॉन्टिनेंट की बात आए, तो बताएंगे सर एशिया महादेश। याद रखें, कहां पे? एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां पे किए जाते हैं? आप में से कोई कितना ऐसा स्टूडेंट है आप लोग को पता होना चाहिए कि कपास का सबसे ज्यादा खेती कहां पे होती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगी मेरे लाल? उत्तर प्रदेश। इसी तरह से 1 से लेकर 6 सेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो बताएंगे सर राष्ट्रीय मार्ग 7। याद रखिए, क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्ग 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर मतलब कौन सा उद्योग को हम लोग मैनचेस्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं? अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। मैं जस्ट आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन में और साथ ही साथ मैप से भी रिलेटेड में क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो सूती वस्त्र को याद रखिएगा, किस उद्योग को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सूती वस्त्र को। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर अगला प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, यानी दो देश के बीच जब कोई व्यापार होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई व्यापार होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक व्यापार। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत आपसे पूछा जाएगा। अनवीकरणीय स्रोत, देखिए मैं आपको जब क्लास में पहला क्लास जब मैं बता रहा था वहां पे आप लोगों को 4 क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय, पारंपरिक, अपारंपरिक, चारों क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है। याद रखिएगा यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, जहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो याद रखिएगा अनवीकरण किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसका जो है सीमा अंत हो जाती है, मतलब उसको हम लोग यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है। क्या हम लोग जल को कभी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल हम लोग जल को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। क्या हम लोग शोर को कभी खत्म कर सकते हैं? शोर को भी हम लोग कभी भी नहीं खत्म कर सकते। क्या हम लोग पवन, जो हवा चल रही है, जो भगवान का गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है, जो हम लोग हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ये हम लोग कभी खत्म कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ताप जो होती है ना, ताप, ये खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, ये ताप जो होती है, चाहे वो चूल्हा का ताप हो या सूर्य का ताप हो, ये क्या हो जाता है? एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। तो इस तरह से याद रखिएगा नवीकरण ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक साधन, अपारंपरिक साधन, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बिग इंच लाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। बिग इंच लाइन द्वारा किसे परिवाहित किया जाता है? पेट्रोलियम द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल। मैं जो 10 क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? जैसे मैंने आपको बताया था, प्रथम क्रियाकलाप में अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको कृषि लगाना है। अगर दूसरा में आए तो वी निर्माण लगाना है। मैंने आप लोगों को बताया था, ये सब आप लोग नोट डाउन करिए मेरे लाल, क्यों क्वेश्चन छपेगा।
अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी में आपका व्यापार आएगा, क्या आगे, व्यापार। अगर मैं चौथा की मैं बात करूं, चौथा में आप लोगों का आएगा क्या, सेवा, क्या आएगा, सेवा। तो इस सबको नोट डाउन करिए। प्राथमिक क्रियाकलाप में किसे बताते हैं, कृषि, द्वितीय में विनिर्माण, तृतीय में व्यापार, चतुर्थ में सेवा। तो याद रखिएगा, इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अब आते हैं सर हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगा। हाँ मेरे लाल, कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का। डिफाइन द टर्म सेक्स रेशियो, यानी आपसे पूछा गया लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो बस चुटकी में आंसर लगाना है। क्या याद रखिएगा, क्या चुटकी में आंसर लगाएंगे सर, तो समझ जाइए मेरे लाल क्या लिखना है। लिखना है आप लोगों को कुछ नहीं, प्रति हजार, क्या लिखना है, प्रति हजार। याद रखिएगा, प्रति हजार पुरुष, क्या लिखना है, पुरुष, प्रति हजार पुरुष बट्टा ऊपर में लिखना है आपको प्रति महिला। याद रखिएगा, प्रति महिला, याद रखिएगा महिला। क्या लिखना है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों में, 1000 पुरुषों में कितना महिलाएं हैं, ये डिफाइन करता है आप लोगों का लिंग अनुपात। तो आपको डिफिनेशन एक लाइन पर आपको इसे याद रखना है, साथ ही साथ ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में जरूर लिखना है मेरे लाल, तभी आपको 2 मार्क्स बेहतरीन तरीके से मिलेगी। यह फॉर्मूला होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन फिर से ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी कि ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण बस्ती से आपको क्या समझ में आता है। ग्रामीण बस्ती आधी निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से निकट संबंधित रखती है। ग्रामीण बस्ती उसे हम लोग कहते हैं जो भूमि से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र से काफी ज्यादा वो लगाव रखते हैं। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, और यहाँ के जो निवासी होते हैं, ग्रामीण इलाके के जो निवासी होते हैं, वहाँ के जो भी व्यक्ति रहने वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा फोकस जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में देते हैं। अब प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आती है, तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, क्या आती है मेरे लाल, कृषि आता है। क्या आता है मेरे प्यारे, कृषि आता है। तो इस तरह से ना आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप क्लास 12 का सिलेक्टेड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहिए, तो आप लोग जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। ओनली फॉर आप लोगों का फी जो है 299 रुपीज बताया गया है क्रैश कोर्स का, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा यहाँ आकर स्टडी कर सके। और मेरे लाल में बता दूं, अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के क्या लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का पूछे जाएगा। और मैं बता दूं मेरे लाल, याद रखिएगा 2019 2022 में 2 साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन छपे गए हैं कि सड़क परिवहन के क्या क्या प्रॉफिट है। सड़क में जब हम लोग सड़क पे जाते हैं या सड़क परिवहन में जब चढ़ते हैं, इसका लोगों के ऊपर या दैनिक जीवन पे हम लोगों को क्या क्या प्रॉफिट होती है। पहला पॉइंट, यह देश के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से मिलाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे रांची है और मैं मान के चलूँ यहाँ पे कोलकाता है, क्या है, कोलकाता, तो ये सड़क के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे लाल, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ भी सकता है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि मिलता है उपभोक्ता एवं उत्पादक को जोड़ता है। और जो व्यापार होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, जो सामान को उत्पादन करते हैं, उत्पाद करके, जैसे मान लेते हैं रांची में कोई फैक्ट्री है, उस सामान को कोलकाता में काफी ज्यादा बिक्री होता है। अब उस सामान को हम क्या करें, ट्रांसपोर्ट करके सड़क की व्यवस्था से हम कोलकाता पहुंचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से नगरों को जोड़ता है, और इस तरह से ग्रामीण जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसको नगरों से डायरेक्ट सीधे जोड़ते हैं। कौन, सड़क जोड़ती है। पॉइंट 2, वस्तुओं का परिवहन जल्द कराता है। वस्तुओं का परिवहन, जैसे मैं मान के चलो कोई फैक्ट्री है, मैं साइकिल से अगर उस सामान को मैं रांची से कोलकाता पहुंचाऊंगा तो काफ़ी 1 महीना समय लग जाएगा। लेकिन मैं अगर सड़क की व्यवस्था की मैं बात करूं, और ये सड़क अगर हमारे सही होगी और जो है सड़क व्यवस्था अगर सही होगा, तो इस तरह से हम कोई भी सामान को 10 से 12 घंटा के अंदर, याद रखिएगा, पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, प्रॉफिट है। छोटी दूरी के लिए आदर्श होते हैं, और छोटी दूरी के लिए बिल्कुल आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापार को बेहतर बनाने के लिए सड़क व्यवस्था को होना बहुत ही जरूरी है।
अब आते हैं सर, इसका निर्माण एवं रखरखाव कम खर्चीला है, और इसका निर्माण एवं रखरखाव का कम खर्चीला है, क्योंकि एक बार सड़क बना देने से लगभग, अगर अच्छा सड़क बनाया जाए तो लगभग मान के चलिए कि 10 साल हम लोगों को देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर सही तरीके से बनाएंगे तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। अगला लिखा है कि सड़कों का निर्माण पहाड़, पठार, मैदान सभी में होता है। अब जरूरी नहीं है कि सड़क जो है समतल पर ही बनाया जाता है, नहीं, सड़क पठार, पर्वत और आप लोगों का मैदान में भी सभी में पाया जाता है। बाढ़, सूखा आदि की स्थिति में जनसंपर्क का माध्यम है, और बाढ़ अगर हमारे राज्य पे आ जाए तो इस सड़क की व्यवस्था से ही, हम तो उड़ नहीं सकते, हम तो पक्षी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सड़क की व्यवस्था से ही जब झारखंड में बाढ़ आती है तो हम लोग चले जाते हैं बिहार, बिहार में जब बाढ़ आते हैं तो बिहार के लोग छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। ये किस तरह से जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सड़क की व्यवस्था से हम लोग एक दूसरे की ओर जाते हैं। अगला पॉइंट है कि सड़क के सीमा सुरक्षा को मजबूत करती है, और सड़क जो है, सड़क के सीमा सुरक्षा, जो सीमा होती है सुरक्षा करती है, सिक्योरिटी हमें प्रदान करती है। तो मेरे लाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमारे पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे रिजल्ट में काउंट हो जाए, तो इस क्वेश्चन को ना आंखें बंद कर लेना है, और सड़क के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। सड़क के बारे में हर साल कॉमन क्वेश्चन बनती है, उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आपके पेपर में छपेगी, तो बेहतरीन तरीके से एक बार इसको कर लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट